रक्षाबंधन स्पेशल कहानी भाव सूत्र जो दिल को छू जाए। माँ पापा बाहर से ही आवाज देते हुए तेजस घर में दाखिल हुआ। माँ से लिपट कर रो दिया। पापा से भी बड़ी बहन तेजस्विनी वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्यार से धौक जमा कर बोली, यह तेरी लड़कियों जैसे रोने की आदत नहीं गई ना? तो क्या रोने पर तेरा ही हक है? उसकी नाक खींचते हुए उसने भी लिपट गया। साल भर बाद मुश्किल से आने को मिला। भारत में था तो हर महीने चला जाता था। माँ कभी ये नहीं कहती कि सावन बेटियों को घर लाता है। अब तो बेटे भी घर से दूर होते हैं तो उनके लौटने का भी बेटियों की तरह इंतजार करती है। वो पिछले साल कोरोना के चलते तेजस नहीं आ पाया था। इस बार जाना ही सोचकर रिस्क लेकर आ गया। शुरू हुआ मस्ती, छेड़खानी का दौड़, स्कूल कॉलेज के दौड़, दोस्तों की बातें, भाई बहनों के साथ मस्ती की याद, पुराने किस्से। रात रात भर तक बातें खत्म नहीं होती। माँ ने कहा, अब सब सो जाओ, 10 बजे तक कुंभकर्ण की तरह पड़े रहोगे। उसने माँ का पल्लू अपने मुंह पर डालकर कहा, ठीक है ना माँ, कितने दिनों बाद यह गोद नसीब हुई। सच बहुत याद आती है आपकी, आप सबकी, कहते हुए उसने माँ की गोद में मुंह छुपा लिया। तेजस्विनी ने छेड़ा, माँ भगवान ने गलती कर दी, मुझे लड़का और इसे लड़की बनाना था। वह उसे मुंह चिढ़ाता माँ से लिपट गया। पुराना एल्बम निकाला गया। हर फोटो में तेजस माँ के साथ, तेजस्विनी उसे मामाज बॉय कहती। वह मोहक दृष्टि से तस्वीरें देखता रहा। एक मौसी की लड़की का तलाक हो गया था। उसकी तस्वीर आते ही तेजस्विनी बोली, दीदी ने तलाक ले लिया ना? माँ बोली, हाँ, बड़ी दुखी है। तेजस ने कहा, और जीजा जी? तेजस्विनी भड़क गई कर बोली, वो लड़के का क्या है, मस्त है, उसे क्या परेशानी? सारी परेशानी तो बेचारी लड़की को ही झेलनी पड़ती है, बेचारी। तेजस ने एक गहरी नज़र से ठसे देखा और चुप हो गया। उसे बहुत भाता माँ का साथ। बचपन से ही उसने उसके काम में हाथ बटाना, खाना बना लेता। पढ़ा लिखा परिवार, बेटा बेटी में कोई भेद नहीं, सब काम सबके यही संस्कार डाले हैं। दोनों में माँ के हाथ का खाना भुक्खड़ों की तरह टूट कर खाता। खाते खाते भावुक हो जाता। तेजस्विनी फिर छेड़ती, बचपन से रोतला है, छोटी छोटी बातों पर लड़कियों जैसे टेसुए बहाता रहता है। घर अस्त व्यस्त लेकिन फिर भी सब मस्त। पापा हैरान। साफ सफाई को हरदम चौकस करने वाली उसकी पत्नी इतनी चुप, इतने बिखराव के बाद भी वे बोले, अजी सुनती हो, बच्चे का क्या है? क्या आए आप तो हमें भूल ही गई। मुस्कुराती हुई कहती, थोड़े दिन बाद फिर लौट जाएंगे अपने अपने घरौंदे में। फिर आप और मैं इसकी इन्हीं शरारतों को याद करते रहेंगे। फिर मिलने की आस में सच तो कह रही थी। सावन में उसके घर में बहार थी। बच्चे बाहर ही ले आते हैं, बेटी हो या बेटा। दिन तेजस्विनी अपने पति से बात कर रही थी। उधर से पति ने कुछ कहा तो भड़क उठी, क्या मामा करते रहते हो? अब एक बच्चे के बाप बनने जा रहे हो। कब तक माँ दीदी घर को याद कर के बिसूरते रहोगे? फोन पटक कर माँ के सामने बड़बड़ाने लगी। माँ इतने बड़े हो गए लेकिन माँ बहन से रोज घंटों भर बात करते हैं। घर परिवार हो गए। अब तो पल्लू छोड़ो माँ का। माँ ने कहा, माता पिता के लिए तुम कितने भी बड़े हो जाओ, बच्चे ही रहोगे। उम्र के साथ प्रेम थोड़ी कम होती है लेकिन इतना भी
क्या मामा करना बच्चों जैसा, वह बोली। माँ से बात करते करते लड़कियों जैसे भावुक हो जाते हैं। अचानक तेजस बोल पड़ा, तू कितनी बड़ी हो गई दीदी, तू भी तो हर छुट्टी में मामा करती दौड़ आती है ना मायके, रोज तू भी तो बात करती है घंटों माँ से। तो जीजा जी अगर अपने मायके जाते हैं तो तुझे तकलीफ क्यों होती है? कल को मेरी पत्नी माँ पापा को तेरे लिए मुझे ऐसा बोले तो तुझे कैसा लगेगा? तेजस के स्वर की गंभीरता से वह एकदम चौंक गई। सच ही बोल रहा था और जब से आया हूँ क्या बचपन से सुनता रहा हूँ, क्या लड़कियों जैसे लड़कियों जैसे लड़कियों जैसे क्या होता है? लड़का जब भावुक हो, जब रोए, जब कच्चा मन भीग जाए तो उसे क्या लड़कियों जैसा रो रहा है, यह कह कर उसे कठोर बना दो और बड़ा होने पर उससे संवेदनाशीलता की उम्मीद करो। माँ बहन को याद करे तो झिड़को और अपने लिए प्रेम चाहो। जो अपनी माँ बहन से प्यार नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता, वो दुनिया में किसी औरत से प्यार या इज्जत नहीं कर सकेगा। और उस दिन दीदी के तलाक पर तूने कितनी आसानी से कह दिया कि लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं रहा पड़ेगा यार, इंसान पैदा होते हैं दोनों एक सा मन लेकर, एक और औरत बना देता है दूजे को आदमी। लड़का कहाँ जाकर अपनी बात कहे? तुम लोगों को तो रोने को न जाने कितने कंधे गोद मिल जाती है, बेचारी कहकर दुख बांट लेते हैं। हमारा कोई नहीं जिसको अपने मन की पीड़ा कहो, वह हंसी उड़ाता है। क्या लड़कियों जैसा भावुक हो? मर्द बनाओ, फिर कोमलता की अपेक्षा करो। आज जैसे तेजस बचपन से अब तक की सारी भड़ास निकाल लेना चाहता था। पापा पेपर पढ़ते पढ़ते उसके बीच आ खड़े हुए। वह आगे बोला, माँ को प्रेम दिखाओ तो मामाज बॉय, बीवी की मदद करो तो जोड़ों का गुलाम, लड़कियों की मदद करो तो चालज्ञा। कहते हंसते हो, कहाँ जाए हम? वो तू बोलती है ना भाषण में, हर आदमी के अंदर एक औरत और हर औरत के अंदर एक आदमी रहता है, तो औरत के भीतर के आदमी को जगाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन आदमी के भीतर के औरत को बचपन से सुला देते हैं, फिर जब उसे गहरी नींद सुला देते हैं। लड़के तो बड़े होने पर अचानक उसे जगाने को कहते हो। कैसे होगा? जैसे तुझे तेरे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, गलियां चौबारे, मस्ती, पुरानी यादें आती हैं, रुलाती हैं ना? मुझे भी आती हैं, जीजा जी को भी आती है। जैसे तू अभी जीजा जी के बारे में कह रही थी, तुझे तेरे मायके की याद आती है ना? मुझे भी आती है। हर लड़के को अपने मायके की याद आती है। तुम्हारा मायका है तो हमारा भी मायका ही है, दूर हमें भी रहना पड़ता है। लड़के पत्थर नहीं हैं, नहीं बना दिए गए हैं कुछ खराब लोगों की वजह से। सबको खराब कैसे कहती हो? कहते कहते तेजस फपक के रो पड़ा। अचानक माहौल गंभीर हो गया। उसे रोते देख तेजस्विनी ने कहा, इस बार नहीं कहा, क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो? माँ ने धीरे से
उसके कंधे पर हाथ रखा तो माँ का हाथ पकड़ वह चुप हुआ। उठकर तेजस्विनी के पास गया। इस बार की राखी रक्षा सूत्र तू तो मुझे बांधोगी ही। मैं वचन दूंगा हर औरत का आत्मविश्वास बढ़ाने, उसका भरोसा बनने, उसका साथ देना का। लेकिन इस बार मैं भी तुझे राखी बांधूंगा, एक भाव सूत्र, और वचन लूंगा कि तू भी लड़कों की भावना, उसकी तकलीफ भाव समझेगी। बोल मंजूर है, तेजस ने कहकर बचपन की तरह हथेली आगे बढ़ा दी और तेजस्विनी ने हाथ पर ताली मार दी। तेजस ने कहा, जा सोशल मीडिया पर वायरल कर दे यह भाव सूत्र का आइडिया, हिट हो जाएगा। देखना तेरे भाषण से ज़्यादा इस पर लाइक मिलेंगे तुझे। और हाँ, हो सकता है तेरे पास आने वाले तलाक के केस कम हो जाए तो कोई नहीं, उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। कहते हुए उसने फिर से तेजस्विनी की नाक खींच दी और तेजस्विनी उसके पीछे कुशन ले उसे मारने दौड़ी। माँ ने बेटी को इस हालत में ना दौड़ने की ताकीद की और चुपके से भाई बहन की नज़र उतार ली। अगर आपको यह रक्षाबंधन की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।